ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कनकेव मिरर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव मिरर, है ना। तो कनकेव मिरर से रिलेटेड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है आज हमारा वो क्या है कि अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर where should an object be placed in front of this concave mirror so that, है ना, so as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है हमारा। इसका जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है एंड दिस इज द पोल, है ना, ये पोल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि ये फोकल लेंथ जो है मींस पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए बी, इस ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में रखें, इस कनकेव मिरर के फ्रंट में किस पोजीशन पर रखें कि हमको जो इमेज ऑब्टेन हो वो कैसा हो, रियल हो, इन्वर्टेड हो और सेम साइज का हो। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ऐसा नेचर वाला हमको इमेज किस पोजीशन से मिल सकता है, इस मिरर के किस पोजीशन पे रखने पर इस ऑब्जेक्ट को हमको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है इमेज मिल सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो हमको जो है फोकल लेंथ दे रखा है ना, फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो उसी के सहायता से, उसी के हेल्प से हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर के केस में, है ना, मान लेते हैं कि ये कनकेव मिरर एम डैश है ना। तो ये एम डैश कनकेव मिरर है, इसके किस पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको सेम साइज का इमेज मिलेगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और उसी के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तभी हमको जो है इमेज जो है वो सेम साइज का मिलता है ना, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, ए बी, ये ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, है ना, ये तो हम लोगों को पता चल गया। लेकिन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो है पोल से दूरी कितना होगा ये भी हम लोगों को बताना पड़ेगा, डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा जा रहा है ना, कि क्या पूछा जा रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव मिरर सो दैट वी कैन ऑब्टेन अ इमेज दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, है ना। तो वो जो है हमको रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का इमेज होगा। तो हमको कैसे मिलेगा, तो हमको कहां पर रखना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना होगा, ये तो पता चल गया। लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में एक चीज पढ़े हैं, दैट इज R इज इक्वल्स टू 2F, है ना। हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, F इज इक्वल्स टू R/2, है ना, R/2। ये R क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, है ना, जो कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी को बताता था, है ना। तो हम लोग जो है फोकल लेंथ यहां पर दे रखा है, तो अब हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, दैट इज ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 सेंटीमीटर, है ना। तो R विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर, है ना। ये 26 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मींस इस जो है 26 सेंटीमीटर इन, है ना, इस पोल से 26 मीटर दूरी पर रखा जाएगा जब ऑब्जेक्ट को, तब हमको जो इमेज मिलेगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा, है ना। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर, है ना। अब हम लोग चलते हैं, तो आज का हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, है ना, कि कोई एक कनकेव मिरर
है ना, मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है हमारा, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये फोकस है ना, और ये जो है उसका पोल है ना, और इसका जो फोकल लेंथ दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, और उसको डिफरेंट पोजीशंस पे रखा जा रहा है इस मिरर के फ्रंट में, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को इस मिरर के आगे कोई डिफरेंट पोजीशन पे रखा जा रहा है ना, जो कि 8 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है ना। तो अब जो है ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ डिमिनिश्ड और रियल इमेज हमको कब मिलेगा, अ मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज कब मिलेगा, तीसरा है क्या, अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हमको कब मिलेगा, और चौथा क्या है कि एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट हम लोगों को कब मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल में कि कनकेव मिरर का हमको फोकल लेंथ दे रखा है ना, और जो रिलेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, ये हम लोग देखे थे। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर इट विल बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, है ना, और ये जो 20 सेंटीमीटर है वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमको मिल गया, है ना, ये हमको मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1 जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ डिमिनिश्ड रियल इमेज हमको कब मिलेगा, है ना, मींस इस मिरर के किस पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको एक डिमिनिश्ड और रियल इमेज मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तभी हमको जो है एक रियल और डिमिनिश्ड इमेज मिल सकता है, जो कि हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पर मिलता है, जो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, मींस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है जो है इमेज का साइज। तो हमको जो है इस ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है पोल से वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको रखना होगा ऑब्जेक्ट को, तभी हमको डिमिनिश्ड रियल इमेज मिलेगा। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, है ना। मींस सबसे पहला वाला जो केस है डिमिनिश्ड रियल इमेज हमको कब मिलेगा, जब इस ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे पोल से, है ना, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब हमको जो है रियल और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अ मैग्नीफाइड रियल इमेज, है ना, एक मैग्नीफाइड रियल इमेज हमको कब मिलेगा, है ना, मैग्नीफाइड होना चाहिए और रियल इमेज होना चाहिए। तो मैग्नीफाइड और रियल इमेज हमको कब मिलता है, हम लोग जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको जो इमेज मिलता है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है, जो कि मैग्नीफाइड होता है और रियल इमेज बनता है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का डिस्टेंस हमको बताना होगा, है ना, तभी तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी हमको एक मैग्नीफाइड और रियल इमेज मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का डिस्टेंस इसमें से कौन सा है, तो देखिए फोकस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो जो ऑब्जेक्ट का दूरी है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए और 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा देखिए ए है, नहीं है ना, बी है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो बी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और 20 सेंटीमीटर से कम है, हाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम है। तो इसका मतलब बी वाला जो आंसर है वो इसका होगा, दैट इज क्या, 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब हमको जो है एक मैग्नीफाइड रियल इमेज मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हमको कब मिलेगा। तो कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज हमको एक ही कंडीशन में मिलता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच पे रखते हैं, है ना,
पोल और फोकस के बीच में जब रखते हैं तभी जो है इसका हमको एक वर्चुअल इमेज मिलता है जो कि मैग्नीफाइड इमेज होता है ना। मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज हमको पोल और फोकस के बीच में रखने से मिलेगा, है ना। मींस ऑब्जेक्ट को हमको पोल और फोकस के बीच में रखना होगा तभी हमको ये जो है मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज मिलेगा, है ना। तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, है ना। तो देखिए कौन सा है 8 सेंटीमीटर, पहला वाला ऑप्शन, है ना, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पोल से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको जो इमेज मिलेगा वो मैग्नीफाइड भी होगा और वर्चुअल भी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। सेम साइज का इमेज हम लोगों को कब मिलता है, कनकेव मिरर के केस में सेम साइज का जो इमेज मिलता है हमको एक ही कंडीशन में मिलता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तभी जो है हमको इमेज जो मिलता है वो सेम साइज का मिलता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है पोल से, हम लोग निकाल के रखे हैं सबसे पहले, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और यहां पर ऑप्शन भी सिर्फ बचा हुआ है कौन 20 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब हमको जो इमेज मिलेगा वो सेम साइज का इमेज मिलेगा ऑब्जेक्ट का, है ना। तो हम लोग आज 2 न्यूमेरिकल किए कनकेव मिरर से रिलेटेड, है ना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।